नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम उपस्थित हैं। यहाँ पर हमने रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आज लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो क्लॉक से है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी, वो ये कि इस क्लॉक का जो पार्ट 1 है वो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देखना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये क्लॉक का पार्ट 2 है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो क्लॉक में जैसा कि एक बार हम थोड़ा सा साइड हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को एक साथ में ही आपको बोर्ड पर दिखा दिया है। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग अपने आंसर मैच कराएंगे। और लास्ट में हमें एक प्यारा सा कमेंट करके ये भी बताना है कि टोटल 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चनों के आंसर जो है वो एकदम से सही हुए हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम साइड हुए जा रहे हैं, फिर जो है क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी, अभी हमें क्वेश्चनों पर नहीं जाना है, सबसे पहले हमें टॉपिक के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी है उसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्यारे साथियों इसमें क्या होगा कि आपके सामने एक क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन की जो भाषा है वो कुछ इस तरीके से रहेगी आपके सामने कि आपको एक टाइम दिया जाएगा, यानी कि जैसे कि हम बात करें 1 और 2 बजे के बीच। अच्छा, 1 और 2 बजे भी हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, 6 और 7 हो सकता है, 11 और 12 हो सकता है, 8, 9 या 10, 11। यानी कि कहने का मतलब कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन उनके बीच का जो अंतर है वो आपका रहेगा केवल 1 का। फिर चाहे वो आपका टाइम 4 से 5 का पूछा जाए कि 4 और 5 बजे के बीच, या आपसे ये कहे जाए 6 और 7 बजे के बीच, या आपसे ये बोला जाए कि 11 और 12 बजे के बीच, या आपसे ये कहा जाए 1 और 2 बजे के बीच। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। कोई भी एक टाइम होगा कि इतने बजे से लेकर इतने बजे के बीच में। अच्छा, कौन 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 जो है वो आपसे कौन कौन से पूछे जाएंगे, या तो 0 डिग्री का पूछा जाएगा, या 30 डिग्री का, या 60 का, या 90 का, या फिर 180 का। पूरी क्वेश्चन की भाषा प्यारे साथियों ये होती है, आपको ये बोला जाएगा कि वह समय बताइए जब 1 और 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, या फिर 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो कोई भी एक टाइम होगा, उस टाइम के बीच का अंतर हमेशा प्यारे साथियों आपका 1 का होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये कह दिया जाए कि 6 और 8 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है। हमेशा जो अंतर है वो आपका 1 होगा, फिर चाहे वो टाइम 6 से 7 का हो, या 1 से 2 का हो, या 3 से 4 का हो, या 8 से 9 का हो, या फिर 9 से 10 का हो। अंतर हमेशा जो है वो प्यारे साथियों 1 का होगा। अच्छा, कौन हमसे कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। देखो अभी तक के एग्जाम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अभी तक हमसे मैक्सिमम कंडीशन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 30 का कब बनेगा, 60 का कब बनेगा, 90 का कब बनेगा, 180 का। यानी कि जो आपको बोर्ड पर सामने दिखाई दे रही है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से बने हैं। तो सबसे पहले तुम इनको सीखेंगे, लेकिन इनको सीखने के बाद प्यारे साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दिमाग में ये चीज एक चीज ये आ जाए कि भाई अगर क्वेश्चन में 0, 30, 60, 90 और 180 का है तब तो हम कर लेंगे। मान लीजिए हमसे पूछ दिया जाए 52 डिग्री, तो क्या हम आंसर कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाओगे। अगर हमसे पूछ दिया जाए 72 डिग्री, तो क्या हम आंसर कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जितने हमने बोर्ड पर लिखे हैं केवल इन्हीं के आंसर निकलेंगे, बिल्कुल नहीं। कोई भी आपका कोण हो सकता है, फिर वो चाहे आप 17 डिग्री की बात करें, चाहे आप 25 डिग्री की बात करें, चाहे आप 37.5 डिग्री की बात करें, या आप 122 डिग्री की बात करें। यानी कि कोई भी कोण जो है
वो उसका आंसर बन जाएगा। लेकिन इतने जो हमने लिखे हैं उनका लिखने का रीजन सिर्फ ये है कि इनसे क्वेश्चन अभी तक ज्यादा पूछे गए हैं, इनको इसलिए हमने हाईलाइट किया है। सीखेंगे हम ये भी कि चाहे हमसे 92 डिग्री का पूछा जाए उसको भी हम सॉल्व करेंगे, हमसे 97 का पूछा जाए हम उसको भी सॉल्व करेंगे, हमसे अगर 31 डिग्री का पूछा जाएगा तो हम उसका भी आंसर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम सभी चीजों को क्लियर करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं 0, 30, 60, 90 और 180 के लिए। चलिए, उम्मीद है जितना अभी तक हुआ है आप लोगों का क्लियर हो गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, टॉपिक के बारे की जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, 0 डिग्री अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि कोई एक टाइम है उसमें 0 डिग्री का कोण कब होगा, तो आप समझ ही जाएंगे कि हमसे 0 डिग्री का पूछा जा रहा है। अच्छा, 0 डिग्री के टोटल 3 नाम हैं। कौन कौन से 3 नाम? ये आपको बहुत ही याद रखने वाली बात है कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि डायरेक्ट ये नहीं लिखा होगा कि आपको 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। आपको 0 डिग्री के जो और अन्य नाम है वो नाम आपको क्वेश्चन की भाषा में दिखाई दे जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से नाम है तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो नाम वही है कि अगर हमसे कहा जा रहा है कि 0 डिग्री, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल समझ ही जाएंगे। 0 डिग्री का दूसरा नाम होता है प्यारे साथियों संपाती। संपाती, तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन की भाषा कुछ इस तरीके की होगी कि वह समय बताइए जब 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। तो आपको समझना है कि संपाती का मतलब भी 0 डिग्री ही होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, संपाती मतलब 0 डिग्री। तो पहला नाम 0 का हो गया 0, दूसरा नाम हो गया संपाती। अच्छा, 0 का एक और अन्य नाम है प्यारे साथियों, वो आपका क्या है? एक साथ होंगी। यानी कि क्वेश्चन की भाषा ये होगी कि वह समय बताइए जब 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब प्यारे साथियों ये है कि अगर आपकी घंटे वाली सुई 12 पर है और मिनट वाली सुई भी 12 पर है, यानी कि जस्ट एक दूसरे के ऊपर हैं, एक साथ हैं, तब ऐसी कंडीशन में आपका 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 0 डिग्री के 3 नाम हैं, कौन कौन से? 0, संपाती और एक साथ होंगी। चलिए, 30 डिग्री का कोई अन्य नाम नहीं है। 30 डिग्री का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा क्वेश्चन में लिखा होगा कि वह समय बताइए जब 6 और 7 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, 60 डिग्री के लिए कोई भी दूसरा नाम नहीं है, सीधा आपका क्वेश्चन में 60 डिग्री लिखा होगा। अगला नंबर आया 90 डिग्री। तो भाई 90 डिग्री के भी 2 नाम हैं, कौन कौन से? एक तो आपका यही 90 डिग्री और एक 90 का बहुत ही फेमस नाम है जो सभी को पता है, क्या? समकोण। समकोण 90 डिग्री को और क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? समकोण बोलते हैं। तो 90 डिग्री के 2 नाम हैं, कौन कौन से? एक तो 90 डिग्री आपका लिखा हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, एक या फिर आपका लिखा होगा कि वह समय बताइए जब 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण पर होंगी, मतलब 90 डिग्री पर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले आपका दिया गया 180। 180 अंश के भी प्यारे साथियों 3 नाम है, कौन कौन से 3 नाम है तो इनके भी सुन लो। 180 का एक तो यही हो गया कि डायरेक्ट आपका ये लिखा होगा कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। दूसरा 180 डिग्री का नाम प्यारे साथियों ये है एक दूसरे के विपरीत। एक दूसरे के विपरीत का मतलब क्या कि अगर एक सुई हमारी 12 पर है तो दूसरी कहां होगी? 6 पर होगी। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गई। अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं एक एग्जांपल से कि अगर एक सुई हमारी 9 पर है दूसरी हमारी 3 पर है तो ये भी आपस में एक दूसरे से कैसी हो गई? विपरीत हो गई। अच्छा, एक 180 का तीसरा नाम क्या है? तो 180 डिग्री का तीसरा नाम है आमने सामने। आमने सामने। तो 180 अंश के 3 नाम है, क्या नाम है? एक तो आपका वही 180 और दूसरा नाम है कब एक दूसरे के विपरीत होंगी और तीसरा नाम है आमने सामने होंगी। तो जितना अभी तक आपने सीखा इन सभी का एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें तो ये कि 0 डिग्री के 3 नाम है, कौन कौन से? 0, संपाती और एक साथ होंगी। 30 अंश का कोई भी दूसरा नाम नहीं है, केवल 30 अंश है। 60 अंश का कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल 60 अंश है। और 90 डिग्री के आपके 2 नाम है, कौन कौन से? 90 डिग्री या फिर समकोण। 180 डिग्री के आपके 3 नाम है, कौन कौन से? 180 या फिर आमने सामने या फिर एक दूसरे के विपरीत। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए इनके नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 0 के सामने लिखा हुआ है 12/11, 30 के सामने लिखा है ±5, 60 के सामने लिखा है ±10, 90 के सामने लिखा है ±15 और 180 के सामने लिखा हुआ है प्यारे साथियों एक ±30। अच्छा, ये क्या है इसको समझो।
इसमें देखो ये जो आपका प्लस माइनस 5 लिखा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हमसे किसी क्वेश्चन में अगर 30 डिग्री का कोण पूछा जाएगा तो वहां पर हमें एक बार 5 जोड़ना होगा, एक बार 5 घटाना होगा। अब ये परेशान ना हो जाना कि भाई हम 2 बार प्रोसेस क्यों करें, तो जस्ट अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इस चीज को भी हम डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन को क्यों लिया गया और ये हमें क्या करना क्यों करना पड़ता है, क्या मजबूरी है या क्यों करना पड़ता है, इस चीज पर भी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चीजों को क्लियर करते हुए चलना है। तो 30 के लिए हमें प्लस माइनस 5 करना है, कहां करना है जस्ट आगे अभी बात करेंगे जब क्वेश्चन पर आएंगे। 60 के लिए हमें प्लस माइनस 10 करना है, 90 के लिए हमें प्लस माइनस 15 करना है, 180 के लिए हमें प्लस माइनस 30 करना है। कहां 30 करना है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, धीरे धीरे चीजों को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब अगर किसी को ये लग रहा हो कि भाई हम कैसे याद रखें कि 30 के लिए 5, 60 के लिए 10, 90 के लिए 15, 180 के लिए 30, तो भाई बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, या तो आप इनको डायरेक्ट याद कर लो तो भी ठीक है, अगर याद नहीं कर पा रहे तो दूसरा आपको एक लाइन ये याद रखनी पड़ेगी कि जितने डिग्री का कोण हमसे पूछा गया है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से। देखो 30 का पूछा गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, बस वही हमें प्लस माइनस 5 करना है। 60 डिग्री का पूछा गया तो 60 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा 10, यानी कि टोटल भाग जाएगा 10 बार, तो हमें प्लस माइनस 10 करना है। अच्छा, 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार पूरा भाग जाएगा, तो बस प्लस माइनस हमें 15 करना है। 180 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो 30 बार भाग जाएगा, तो बस प्लस माइनस हमें 30 करना है। उम्मीद है आप लोग ये बात बिल्कुल समझ गए होंगे कि या तो इनको डायरेक्ट आप याद कर लो कि 0 के लिए हमें 12/11 करना है, 30 के लिए 5 एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, 60 के लिए प्लस माइनस 10 करना है, 90 के लिए प्लस माइनस 15 करना है, 180 के लिए प्लस माइनस 30 करना है। और इन सबको याद करने के लिए हमें क्या करना है, जिस भी डिग्री का हमसे कोण पूछा गया है उसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से। जितनी बार भाग चला जाएगा उतना ही हमें एक बार प्लस कराना होगा, एक बार माइनस कराना होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इतनी जानकारी होगी। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक ये भी नीचे फॉर्मूला लिखा है कि 2/11 और ब्रैकेट के अंदर a1 प्लस माइनस a2, तो भाई ये फॉर्मूला मान के चलो ये एकदम रामबाण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको तो हमें याद ही रखना है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे सबसे बाद में, क्योंकि इसमें जो है प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, 2 से 4 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लग जाएगा यहां सॉल्व करने की अपेक्षा। लेकिन हमने कहा था कि ये रामबाण है, तो भाई रामबाण ये इसलिए है कि इससे आपका इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि इसमें आपसे किसी भी डिग्री का कोण पूछा जाए, फिर वो चाहे इनमें से हो, या हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि 33 डिग्री, 92 डिग्री, 67 डिग्री, 122 डिग्री, 17 डिग्री, 25 डिग्री, 28 डिग्री, किसी का भी हमसे कोण पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूले में रख के हम सभी का आंसर कर लेंगे, हमसे चाहे कितने डिग्री का कोण पूछ दिया जाए, 0, 30, 60, 90, 180 के अलावा किसी का भी हमसे पूछ दिया जाए तो यहां से आंसर उसका हम कर लेंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, एकदम बीच में करके सब गड़बड़ नहीं कर लेना है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, A2 लिखा है, जिसमें जो ये A2 है, A2 का मतलब ये है कि दिया गया कोण, और A1 का मतलब क्या होगा, स्मॉलर नंबर इनटू में 30, स्मॉलर नंबर इनटू में 30, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें अभी हम आगे क्लियर करने वाले हैं। तो उम्मीद है जो टॉपिक के बारे में बेसिक सी जानकारी थी, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार वीडियो को पुनः यानी कि दोबारा से आप प्ले करके देख सकते हैं, तो सारी चीजें उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो प्यारा सा कमेंट करके बताइए, हम दोबारा से उस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने दिया है, लिखा हुआ है कि 2 और 3 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण बताइए। तो भाई 2 और 3 के बीच में हमें 30 डिग्री का कोण पता करना है, तो चलिए भाई पता कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, करना क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहां पर देखो, हम एक एक को सॉल्व करेंगे और हटाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि 2 और 3,
तो हमने बोला था कि इनमें होता क्या है कि आपका जो है अंतर हमेशा 1 का होगा, तो 2 और 3 के बीच में हमसे 30 डिग्री का पूछा गया। अब हमें करना क्या है, ये जो 2 है इसको लिखेंगे हम 10। अच्छा 10 क्यों लिखेंगे, इस चीज को समझना। 2 तरीके हैं इसको समझने के, या तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि भाई 2 है तो 10, यानी कि हमने सीधा पहले वाले अंक में 5 का गुणा करा दिया। लेकिन अब अगर किसी को लग रहा है कि भाई गुणा क्यों करा दिया, तो सुन लो क्यों करा दिया। कि अगर आपके सामने एक घड़ी है और उस घड़ी में मिनट वाली सुई अगर आपको 2 पर दिखाई दे रही है, और हमने आपसे पूछ दिया कि अगर मिनट वाली सुई 2 पर है तो भाई कितने मिनट हुए, तो आपका आंसर रहेगा कि सर 10। तो बस वही ये हमने 10 लिखा है। अगर मिनट वाली सुई 4 पर है तो हम मिनट कितना बोलते हैं, तो आप कहोगे 20, तो बस 20 लेना है। अगर मिनट वाली सुई 6 पर है तो हम आपसे पूछे कि मिनट कितने हुए, तो आप कहेंगे 30। तो बस ये वही है। तो आपको याद रखना है कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें जो पहला वाला अंक होगा उसमें हमें गुणा करा देना है कितने का, 5 का। तो बस हमने 5 का गुणा करा दिया, तो ये हो गया कितना, 10। अब हमें क्या करना है कि हमने सीख रखा था कि 30 के लिए हमें 5 एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो पहला आंसर हम प्लस वाले से किए ले रहे, तो 10 में हमने 5 को ऐड किया, तो ये हो गया कितना, 15। अच्छा आगे बढ़िए, अभी आपका आंसर नहीं हुआ है, थोड़ा सा और आगे चलिए। अब इस 15 में हमें क्या करना है कि ये जो 15 है वो आपके मिनट निकल के आ गए हैं। अब यहां पर आइए कि 0 डिग्री के कोण के लिए हमें 12/11 कराना होता है। ये 12/11 आपका सभी में चलेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको याद रखनी है। अच्छा ये 12/11 होता क्या है, तो इसको भी सुन लो एक लाइन में। 12/11 जो आपका होता है वो ये होता है, 1 मिनट में दोनों सुइयों का चालों का जो अंतर होता है वो होता है आपका 12/11। कौन सी दोनों सुई, तो घंटे और मिनट की सुई। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का 1 मिनट का जो चाल का अंतर होता है वो होता है प्यारे साथियों कितना, 12/11। अच्छा अगर 1 मिनट का 12/11 होता है तो 15 का कितना होगा, तो भाई 15 गुणा 12/11। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म। बस अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है। तो 15 और 12 का हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 180, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 11 से। तो वैसे डिवाइड हमें करना है तो डिवाइड करिए, हाँ डिवाइड करने में गलती नहीं करनी है, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार। अच्छा ठीक है, डिवाइड करते हैं तो 11 एकन 11 कितना बचा, 7 70 हुआ, तो 11 छिक्का 66 बचा कितना, 4 और बटे में कितना, 11। यानी कि हमने 180/11 को जो हमने 11 से भाग किया तो निकल के आया 16 सही 4/11। चलिए आगे बढ़ते। अब क्या करना है, आंसर जो आपको लिखना है या आंसर आपको टिक करना है वो इतना नहीं करना है कि 16 सही 4/11, नहीं ये चीज गलत है। कैसे बोलना है, तो जो हमें क्वेश्चन में टाइम दिया गया था उसमें जो पहला वाला अंक है वो अंक यहां पर हमें ऐड करा देना है। पूरा आंसर कैसे बोलना है, 2:16 सही 4/11 मिनट। ये एकदम परफेक्ट आंसर आपका बना जाके। फिर से एक बार देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें करना यह है, एक बार पूरा दोबारा से क्लियर कर लो, क्योंकि अगर हम एक को समझ गए तो फिर चाहे क्वेश्चन 10 हो या 20 हो हमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर पहले में ही दिक्कत है तो फिर सब गड़बड़ी है। तो एक बार फिर से पूरा क्लियर कर लो, उसके बाद हम स्पीड से आगे बढ़ेंगे। क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपके सामने था कि 2 और 3 बजे के बीच, तो हमने यहाँ पे टाइम लिखा 2 और 3। हमने क्या बताया था कि जो पहला वाला अंक है उसमें हमें 5 का गुणा करा देना है, तो हमने 5 का गुणा करा दिया, ये हो गया 10। अच्छा 30 डिग्री का पूछा गया तो +-5, तो एक बार हमने +5 कर दिया तो ये हो गया कितना, 15। अच्छा हमने अब ये भी बताया था कि घंटे और मिनट की सुई की 1 मिनट का चाल का जो अंतर होता है वो होता है 12/11। 1 मिनट का 12/11 तो 15 का होगा 15 गुणा में 12/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 12 का गुणा हो जाएगा 180/11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 4/11। लेकिन हमने ये भी बताया था कि जो हमें पूरा आंसर बोलना है वो कैसे बोलना है, तो इतना आंसर हमें नहीं बोलना है। हमें जो पूरा आंसर बोलना होगा, क्वेश्चन में जो आपको टाइम दिया गया था उस टाइम में जो पहला वाला अंक है उसको लिखना है। तो 2:16 सही 4/11 मिनट, ये आपका पूरा आंसर बना जाके। लेकिन याद रखना है
ये अभी आपका केवल एक आंसर बना है। एक कहने का मतलब ये कि एक बार 5 जोड़ना है, एक बार 5 घटाना है। तो अभी हमने सिर्फ जोड़ने वाले का आंसर किया है, ना कि घटाने वाले का। तो 2 और 3 बजे के बीच का एक आंसर जो हमारा निकल के आ गया वो प्यारे साथियों क्या आ गया, 2:16 सही 4/11 मिनट। चलिए इसके दूसरे वाले पर चलते हैं। अभी हमने किया था +5 से, अगला एक आंसर हमारा निकल के आएगा -5 से, क्योंकि दोनों साइन लगे हैं तो 2 आंसर निकल के आएंगे। तो चलिए उसको भी देखते हैं क्या करना है। अभी हमने 5 जोड़ा था, अब हमें 5 घटाना है। तो 10 से हमने 5 को घटा दिया तो बचा कितना, 5। हमने सीखा था कि 1 मिनट का जो चाल का अंतर है वो 12/11 है, तो 5 मिनट का जो बनेगा वो 5 गुना 12/11। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, 12 और 5 का गुणा किया तो 60/11। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 5 सही 5/11। अच्छा, हमने ये भी बताया था कि पूरा आंसर हमें ऐसे नहीं बोलना है। कैसे बोलना है, जो भी हमारा क्वेश्चन का टाइम था उसमें जो पहला वाला अंक है उसको भी साथ में ले लेना है। तो पूरा आंसर हम बोलेंगे 2:05 सही 5/11 मिनट। ये आपका आंसर बना। तो जो हमने +5 से सॉल्व किया था वो आंसर आपका बना था 16 सही 4/11, यानी कि 2:16 सही 4/11 मिनट पर। और दूसरा कोण बनेगा आपका 30 डिग्री पर, किस टाइम पर, तो 2:05 सही 5/11 मिनट। तो ये 2 आंसर निकल के आए आपके क्वेश्चन नंबर 1 के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर दिक्कत है तो इसीलिए हमने एक साथ 10 क्वेश्चनों को लिया है, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और दोबारा फिर कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन परेशान करने वाले नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि 4 व 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण हमें बताना है। तो टाइम दिया गया प्यारे साथियों कितना, 4 और 5। तो हमने क्या सीखा था, एक स्टेप बाय स्टेप चलना है कि पहले वाले का अंक का हमें 5 गुना कर देना है। तो हमने 5 गुना कर दिया, ये हो गया कितना, 20। आगे बढ़िए। अच्छा, हमसे 90 डिग्री का पूछा गया है, तो 90 डिग्री के लिए हमें कितना जोड़ना घटाना है, 15। तो एक बार हम 15 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 35 गुणा 12/11। आगे चलिए। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 35 और 12 का गुणा कराइए तो 12×5 = 60 का 0 हाथ से लगा 6, 12×3 = 36 और 6 = 42, मतलब 420। 420 बटे में कितना, 11। अब 420 को 11 से डिवाइड करना है तो जल्दी से डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 11×3 = 33। कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 9 बचा है। 9 मतलब 90 हो गया। तो 11×8 = 2/11 आंसर। लेकिन हमें इतना नहीं बोलना है, क्या बोलना है कि जो भी हमारा टाइम है उसमें जो पहला वाला अंक है उसको भी साथ में हमें यहाँ पर चिपकाना है। क्या कि 4:38 सही 2/11 मिनट। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। लेकिन हुआ किसका है, केवल अभी हमने प्लस से किया है, एक आंसर और निकल के आएगा, वो किससे, माइनस से। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्या करना है, अभी हमने 20 से 15 ऐड किया था, अब हमें 20 से 15 को घटाना है। क्योंकि प्यारे साथियों आपका जो साइन है वो दोनों साइन लगे हुए हैं। प्लस और माइनस क्यों लगे हुए हैं, इस क्वेश्चन के बाद हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए, हमने प्लस वाला तो आंसर कर लिया था, क्या बना था, 4:38 सही 2/11। अच्छा, अब क्या करना है, माइनस करना है। तो 20 से हम 15 को घटाएंगे तो कितना बचा, तो आप कहेंगे 5, लेकिन 12/11 तो 7 चल नहीं है। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा कितना, 60/11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 सही 5/11। लेकिन पहला वाला अंक भी हमें इसके साथ में अभी ऐड कराना है। कौन सा, दोनों में से जो आपका अंक है छोटा वो यहाँ पर हमें ऐड करा लेना है। तो पूरा आंसर हम बोलेंगे 4:05 सही 5/11 मिनट। तो दूसरा आंसर ये हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी अभी दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, तो थोड़ी सी और कोशिश करेंगे समझाने की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका ये कि 8 व 9 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण आपको बताना है। तो चलिए बताइए